नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। मीडिया में एक तेजी से खबर जगह बनाती हुई दिख रही है और वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। खबर हालांकि वो कहीं से भी नहीं नज़र पड़ती, लेकिन वो प्लांट किया जा रहा है, उसे हवा में तैराया जा रहा है और मकसद उसके पीछे का है कि किसी तरह से ये शक्ल ले ले, एक अफवाह फैला करके उसके पर तराजू में टटोलने की कोशिश हो रही है कि इसका वजन कितना है। लेकिन ये खबर है ही नहीं, इसलिए कि ऐसी बातें हवा में आती हैं, उड़ाई जाती है और समय के साथ वो बिल्कुल नस्तनाबूद हो जाती है। जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान खबरें चलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसको लेकर के आसमान सिर पर उठाते चले थे लोग। और वो कौन लोग थे, वो किस तरह के लोग थे? वो मीडिया से ज़्यादा राजनीतिक तबके के लोग वैसे थे जिन्हें नीतीश कुमार का बीजेपी के संग साथ आना कभी पछता नहीं है। वो नीतीश कुमार को लेकर के ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करते रहे कि कहीं न कहीं भ्रम पैदा हो और दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो जाए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कि नीतीश कुमार उधर से निकल लें और बिल्ली के भाग से छीका टूट गया वाली कहावत पूरी हो जाए। यानी वो आस लगाए बैठे हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूँ और आप भी समझ रहे हैं कि इंडी गठबंधन के कुछ शातिर दिमाग नेता इस तरह की खबरें फैलाते हैं। और भी खबर क्या फैलाई जा रही है, नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खरमास बाद उनके बेटे निशांत कुमार का पदार्पण होगा, पार्टी के वो सर्वे सर्वा बनाए जाएंगे। और खरमास बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव बिहार की राजनीति में होने वाला है, जिसकी भविष्यवाणी वो करते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जगह अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री बनेंगे मंगल पांडे, जो अभी वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। और ये खबर चलाई जा रही है बड़ी तेजी से और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अभी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में ये खिचड़ी पक गई। ये सब तय हो गया, ये फॉर्मूला सेट हो गया। मुख्यमंत्री अब त्याग करेंगे राजनीति का और संन्यास लेंगे। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंगल पांडे बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान वाले, और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये खबर हवा में तैराई जा रही है। इसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करके जोड़ दिया गया है ताकि इस पर भरोसा लोग करें। अब ये खबर बाजार में उसी तरह से तैर रही है जैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की तैयारी बीजेपी की है और महाराष्ट्र का फार्मूला बीजेपी बिहार में दोहराएगी, उस तरह की खबरें प्लांट की गई थी। अब इन खबरों को लेकर के कहीं कोई ठोस बयानबाजी हो तो बात कुछ की जाए, लेकिन मैंने इसकी पड़ताल की। ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी खबरें वही चला रहे हैं जिनके बारे में आप अनुमान कर रहे हैं। ये इस तरह की खबरें कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, वो चला रहे थे और उसी तरह से उन खबरों को लेकर के बिना सिर पैर की खबरों का कोई वजूद नहीं होता।
हवा हो गई खबरें, इसलिए हवा हो गई कि इससे उनका स्वार्थ सध रहा था जो साधना चाहते थे। वो खान मार्केट गिरोह के लोग और खास करके मीडिया में उनके पसरे हुए तत्व ये खबर फैला रहे हैं और बड़ी तेजी से बिहार में ये जगह बनाने की कोशिश कर रही है। नीरज कुमार ने कहा साफ शब्दों में कि नीतीश कुमार जो बिहार में न सिर्फ सत्ता परिवर्तन के बल्कि सारी जमात सारी जातियों के लिए एक मिसाल कायम करने वाले और सोशल इंजीनियरिंग का पैरामीटर बदल के रख देने वाले, जिनके नाम पर अभी इतना बड़ा मैंडेट बिहार को मिला, एनडीए को मिला है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं वो उनके दिमागी हालत को लेकर के भी सवाल खड़े किए जाते रहे, जबकि वो हर दिन काम कर रहे हैं, सारी योजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, बिहार के हित के फैसले ले रहे हैं। सरकार पूरी हनक के साथ चल रही है और फिर ये इस बिना सिर पैर की खबर का कोई वजूद हो तो आप बताएं। ये तय मानिए कि ये खबर वही लोग प्लांट कर रहे हैं और इस तरह से खबर वे ही लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को लेकर के आकांक्षी हैं और जिन्हें लगता है कि नीतीश कुमार उधर से छूटेंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे और बिहार में हम सत्ता में काबिज हो जाएंगे। आपको याद होगा एक मीडिया में ये भी चल रहा था, मतगणना के यानी चुनाव के बाद मतगणना के एक दिन पहले एक खबर प्लांट की जा रही थी कि नतीजों का इंतजार नेता नहीं करते। बात शुरू हो चुकी है एक अणे मार्ग से और रावड़ी आवास तक के कुछ नेता जनता दल यूनाइटेड के इस अभियान में लगे हुए हैं कि तेजस्वी की सरकार बना दी जाए नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी इंडी गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन जाए। ये वही तत्व हैं जो कि नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा अलहदा सोचते हैं और चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से उनका पिंड छूट जाए। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी, ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने घोषणा कर रखी है और वो बाजाबता संभव है कि निशांत कुमार राजनीति में पदार्पण करें। जनता दल यू में एक बड़ा ओहदा भी उन्हें सम्मानित तरीके से सौंपा जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन राजनीति के 25 साल और सत्ता गठबंधन और सरकार चलाने के इतने लंबे अनुभव के बाद निश्चित रूप से जब आदमी की उम्र और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे उतार पड़ होता है तो एक नए नेतृत्व के कंधों पर बागडोर देनी चाहिए। और नीतीश कुमार न चाहते हुए भी अपनी पार्टी, जिनके नाम पर ये जनता दल यूनाइटेड और उसका रुतबा इतना बड़ा आधार खड़ा कर चुका है, वो नीतीश कुमार के वंशानुगत क्रम के प्रवाह को आगे बढ़ा करके ही जिंदा रह पाएगा। इस तर्क को वो पुनर्जीवित करते हुए शायद अपने नेताओं की बात मान लें और ये सहमत हैं हम इस बात पर कि निशांत कुमार राजनीति में पदार्पण कर सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार के जनता दल यूनाइटेड में आ जाने और जिम्मेवारियों का वहन करने के साथ ही बिहार की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए, ये सिर्फ हवा में तीर छोड़ने वाली बातें हैं और इनका कोई सिर पैर नहीं है। हालांकि लोग देख भी रहे हैं जिस तरह की ये बातें, जिस तरह की ये खबरें प्लांट करके आ रही हैं, उस तरह से इसका खंडन भी होता जा रहा है और पुरजोर खंडन हो रहा है। एक सांसद ने, दिनेश यादव ने तो इसकी कल्पना तक मात्र से
ये संदेश दे दिया कि इसकी कल्पना तक करके देख लीजिए, और सरजमीन पर उतारने की बात तो दूर, क्या बिहार में हो जाएगा बदलाव और फिर कैसी सूरत रहेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरह से उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व को अभी शायद न तो जनता दल यूनाइटेड छोड़ने को तैयार है और न ही ये गठबंधन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को भली भांति समझ चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार को अगर पदमुक्त किया गया या उनके बदले उनको विस्थापित करते हुए किसी और नेता को बागडोर दी गई तो बिहार में जो सत्ता का समीकरण सधा हुआ है वो एनडीए के हाथ से निकल जाएगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी अभी इस तरह के बेसिर पैर की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, और नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे तब तक वो, जब तक वो काबिल रहेंगे, जब तक वो इस योग्य रहेंगे कि सत्ता का संवरण करते रहें, संचालन करते रहें, तब तक शायद ये जारी भी रहेगा। और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के से बातचीत के बाद भी इस बात पर हम पूरी तरह से दमखम के साथ कहने को तैयार हैं कि ये बेसिर पैर की खबरें उसी तरह से हवा हो जाएंगी जिस तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बातें चुनाव के दौरान उड़ाई गई थी, और महाराष्ट्र की राजनीति के दोहराव की बातें भी बिना सिर पैर के जो स्थापित करने की कोशिश की गई थी उसी तरह से ये भी हवा हो जाएगी। अब भी आप भी इस पर विचार करिए और हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।